हेलो क्लास 6, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर विच इज लाइंस एंड एंगल्स। यहाँ पे हम लाइंस के बारे में इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं और एंगल क्या होता है और एंगल के और भी तरीके के एंगल्स क्या होते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। ठीक है बच्चे, तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लें। देखिए जी, चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे और उसके बाद क्या क्या कंसेप्ट है वो देखेंगे। ठीक है बच्चे, इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडियाज ऑफ ज्योमेट्री इंक्लूडिंग पॉइंट्स, लाइन, रेज, लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स। बच्चे, इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री के बहुत सारे बेसिक आइडियाज को रीड करेंगे। फॉर एग्जांपल पॉइंट्स देखने वाले हैं। पॉइंट्स क्या होगा मैम, हमें पता है इसमें देखना क्या है। पॉइंट्स मतलब एक डॉट। हाँ जी, डॉट है, लेकिन क्यों यूज करते हैं, क्या तरीका है इसको यूज करने का, वो सारी चीजें तो देखेंगे ना। ठीक है जी। लाइन, मैम ये भी पता है, एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन हो गया। हाँ जी, लेकिन आगे देखेंगे इसके अंदर ऐसा है क्या। रेज, लाइन सेगमेंट एंड एंगल। ठीक है जी। This idea form the building blocks of plane geometry and will help us in the understanding more advanced topic in geometry such as the construction and analysis of different shape. लाइन, रेज, लाइन सेगमेंट, एंगल्स हम क्यों पढ़ेंगे बच्चे? हम इन सबको पढ़ेंगे जिससे कि हम ज्योमेट्री के बारे में अच्छे से जान पाए कि ज्योमेट्री होती क्या है। क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर से पॉइंट्स आते हैं, लाइंस आती हैं, रेज आते हैं, लाइन सेगमेंट्स आती हैं, एंगल्स आते हैं और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि आपके सिलेबस में अभी उतना नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, आप सबसे पहले स्टार्ट कर ले अपना एक पॉइंट क्या होता है ना। ठीक है, पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हम पॉइंट के बारे में थोड़ा एक रफ एक्सप्लेनेशन देख लें, मतलब रफली देख लें पहले कि पॉइंट क्या होता है, फिर हम बुक पे जाएंगे। ओके जी, तो देखिए बच्चे, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पॉइंट। अच्छा जी, पॉइंट होता क्या है? बेसिकली पॉइंट मतलब एक सिंपल सा एक डॉट है ना, कहीं भी हमने लगा दिया। पॉइंट मतलब एक सिंपल सा डॉट। ठीक है, इसको लेकिन हम यूज कहाँ करते हैं, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी कि इसके लिए हमारे पास एक अलग सा टॉपिक दिया हुआ है कि बच्चे पॉइंट यूज होता है किसी भी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, ये एक टेबल है ना, और यहाँ इस टेबल पे लेट सपोज यहाँ पे एक बॉटल रखी हुई है ना, लेकिन अब अगर मैं एक प्लेन पेपर पे कुछ ड्रॉ करूं तो मैं एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे बॉटल को कैसे सेट कर सकती हूँ। देखो, हमारे पास कुछ आइडिया होगा कि नीचे से 4 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर राइट की तरफ जाना है, तब जाके वो पॉइंट मार्क है, लाइक इस टाइप से है ना। तो एग्जैक्ट हमें यहाँ अगर पॉइंट मार्क करना है, बॉटल का लोकेशन मार्क करनी है, तो हमने नीचे से 4 सेंटीमीटर गए, यहाँ से नीचे से राइट की तरफ 3 सेंटीमीटर गए और हमने मार्क लगा दिया कि यहाँ भाई उस टेबल पे बॉटल रखी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे पॉइंट का क्या काम होता है? पॉइंट का काम होता है किसी भी लोकेशन को डिटरमाइन करना। ठीक है, इस पॉइंट से कोई भी लोकेशन हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट वो चीज इस प्लेस पर है। ठीक है, पॉइंट का काम समझ में आ गया। अब आ जाओ अपने बुक की तरफ। Mark a dot on the paper with the sharp tip of the pencil. The sharper the tip, the thinner will be the dot. देखिए, पॉइंट होता है, पॉइंट मतलब होता है बच्चे एक पेपर पे डॉट को मार्क करना शार्प पेंसिल के टिप से। ठीक है, जितना शार्प टिप होगा पेंसिल का उतना ही पतला डॉट आएगा। क्लियर है? This tiny dot will give you an idea of point. ये टाइनी डॉट हमारा क्या होता है? एक पॉइंट होता है। अ पॉइंट डिटरमाइन अ प्रीसाइज लोकेशन बट इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। बच्चे, इस पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही कोई ब्रेथ होती है और ना ही कोई हाइट होती है। इतना समझ आया? इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, पॉइंट समझ आ रहा है। Some models for the points are given below. कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं भाई हमारे पॉइंट्स को लेके, वो देख लेंगे।
टिप ऑफ द कंपास, द शार्प एंड ऑफ द पेंसिल, द पॉइंटेड एंड ऑफ द नीडल। देखिए आपने कंपास में पेंसिल लगाया, ठीक है, मैं यही इस बुक से एग्जांपल ओरली समझा दे रही हूँ। जहां पे ये शार्प पेंसिल का टिप डॉट मतलब डार्कली उसी जगह फिक्स है ना, वही हमारा क्या लग जाएगा बच्चे, डॉट लग जाएगा। और उस डॉट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। समझ आ गया, ठीक है। इफ यू मार्क 3 पॉइंट, अच्छा एक चीज और, इन पॉइंट्स के नेम को हम डिनोट करते हैं बच्चे कैपिटल लेटर के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नेम दिया पी, तो ये कैपिटल लेटर से इस पॉइंट का नेम दूंगी मैं, ऐसा नहीं है कि इसको स्मॉल लेटर से इसको मैंने डिनोट कर दिया। इन पॉइंट्स को बच्चे हम डिनोट करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से। कोई भी नाम दे दो, इस पॉइंट का नेम है आर, तो मैं इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगी, स्मॉल लेटर से नहीं करूंगी। ये चीजों क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। If you mark 3 points on the piece of the paper, you may require to distinguish these 3 points. For this purpose, each of 3 points may be denoted by a single capital letter, such as, देखिए बच्चे, हमने लेट सपोज कोई भी 3 पॉइंट्स ड्रॉ किए, तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स का कुछ तो नेम देंगे भाई। अगर हमें कैसे भी किसी को बताना है कि ये वाला पॉइंट है, क्या बोलेंगे भाई, जो साइड में कॉर्नर में वो वाला पॉइंट है, ऐसे बोलेंगे क्या, जी नहीं। हमने इस पॉइंट को लेट सपोज नाम दे दिया Z, कोई भी नाम दे सकते हो आप कैपिटल लेटर का। इसको नेम दे दिया P, इसको नेम दे दिया चलो Q। तो अगर हमें Z पॉइंट के बारे में बात करनी है तो आप समझ जाओगे, Z पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, P पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, एंड Q पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, लाइक ऐसे, ठीक है जी। चलो, सच एज ZPT, यहां मैंने अपने अलग पॉइंट्स के नेम दे दिए ZPQ, क्लियर है। These points are read as point Z, point P and point T. इन पॉइंट्स को हम कैसे पढ़ेंगे, point Z, point P and point Q, correct? Of course, the dot represent precise location and must be amazing to invisible thing. देखिए बच्चे, ये डॉट हमारे बिल्कुल ही क्लियर बात है कि ये डॉट हमारे क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, किसी भी चीज का लोकेशन, ठीक है। हम इन डॉट्स के थ्रू किसी भी चीज का लोकेशन दिखा सकते हैं, क्लियर है। इस पॉइंट के बारे में बच्चे अब किसी को कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक देख लें भाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा रफली जानेंगे कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। बच्चे लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन मतलब लाइन, आप सिंपली लाइन ड्रॉ करते हो वो, एंड सेगमेंट मतलब टुकड़ा, मतलब पीस, आप ऐसे समझ लो हिंदी में किसी भी लाइन का पीस, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक ये लाइन है, ठीक है। अभी लाइन के बारे में अच्छे से मैं बताऊंगी इन द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो लाइन ही है, तो हम लाइन के बारे में तो वहां समझेंगे। आप फिलहाल अभी इतना समझ लो कि ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन का हमने यहाँ से कोई भी पीस उठा लिया, बीच में से इस लाइन का हमने क्या उठा लिया बच्चे, एक थोड़ा सा पॉइंट उठा लिया, मतलब थोड़ा सा टुकड़ा उठा लिया। इसका नाम है P और इसका नाम है Q। यहां से हमने इतना पीस उठा लिया PQ, ठीक है। ये होता है बच्चे हमारा लाइन सेगमेंट, मतलब कि किसी भी लाइन का थोड़ा सा पीस। अब देखो इसके ना तो इस साइड एरो है, लाइन बेसिकली किस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है। क्यों होती है इस टाइप से, हम आगे वाले कंसेप्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने इतना टुकड़ा उठा लिया, अब बीच का टुकड़ा उठाया तो ना तो यहाँ एरो लगना है ना ही यहाँ एरो लगना है, ठीक है। यहाँ कहीं एरो नहीं लगेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट एरो लगते हैं, दोनों तरफ एरो लगते हैं लाइन में। क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं बच्चे, नेक्स्ट कंसेप्ट में हम देख ही लेंगे, ठीक है। लाइन सेगमेंट होता है हमारा थोड़ा सा किसी लाइन का पीस उठा लेना, टुकड़ा उठा लेना, ठीक है। तो हमारा PQ हो गया ये हमारा लाइन सेगमेंट, ठीक है जी। अब क्योंकि हमने पॉइंट को भी देखा था कि पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं भाई, किसी भी कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो अब इस लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, लेट सपोज हमारा PQ लाइन सेगमेंट है, तो मैं लिखेंगे PQ और इसके ऊपर हम लगा देंगे
एक बड़ी सी लाइन है ना, इसके ना यहाँ एंड लगाएंगे ना यहाँ एंड लगाएंगे, कोई दोनों तरफ एरो नहीं लगाएंगे। इसका मतलब बच्चे क्या है कि ये हमारा, अच्छा इनके पीछे हम कोई भी एंड क्यों नहीं लगाते हैं वो भी जान लीजिए। इसका मतलब होता है बच्चे ये फिक्स्ड है, ये पॉइंट्स आ गए मतलब ये फिक्स्ड है। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, मतलब लाइन सेगमेंट है तो ये फिक्स्ड है। ये ना तो इस साइड एक्सटेंड हो रही है ना ही ये इस साइड एक्सटेंड हो रही है, मतलब कि ना तो ये इस तरफ बढ़ के जा रही है ना ही ये लेफ्ट हैंड साइड बढ़ के जा रही है। इसको हम बोलते हैं बच्चे लाइन सेगमेंट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलो अब देख लेंगे अपना बुक का थ्योरी। फोल्ड अ पीस ऑफ अ पेपर एंड अनफोल्ड इट। आप एक प्लेन पेपर लो, उसको फोल्ड करो एक बार, ठीक है, और फिर उसको अनफोल्ड कर दो, मतलब फिर उसको जैसा था वैसे कर लो। डू यू सी अ क्रीज? आपको एक क्रीज लाइन दिखाई दी? जब हम पेपर फोल्ड करते हैं तो एक क्रीज लाइन पड़ जाती है ना, एक लाइन सी पड़ जाती है ना उस पेपर पे, तो क्या आपको वो लाइन दिखाई दी? दिस गिव्स द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बच्चे ये होती है हमारी लाइन सेगमेंट। फाइन। इट हैज 2 एंड पॉइंट। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके 2 एंड पॉइंट होंगे, वहां पे एरो नहीं लगे होंगे, वहां पे पॉइंट लगे होंगे उस लाइन के एंड में, ठीक है। इट हैज 2 पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पे ये जो पेपर पे जो आपको क्रीज लाइन दिखाई है, इसका नेम दे दिया है आपको ए एंड बी, ठीक है। Mark any 2 point A and B on a sheet of a paper. Try to connect A to B by various routes. ठीक है. What is the shortest routes from A to B? This shortest path from A to point B, as shown here, is called the line segment from A to B. अब देखो, ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है हमारा बच्चे B, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे 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 कर लो, लेकिन जो सबसे इजी है वो क्या है? सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दो, जल्दी पहुंच जाएंगे ए से बी तक, है ना। घूम के जाएंगे, एकदम थोड़ा कर्व लेके जाएंगे, टाइम लेगा, स्ट्रेट पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। सबसे छोटा तरीका क्या है भैया ए से बी तक पहुंचने का? सीधे चले जाओ, और वो जो हम सीधे गए ना, उसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ये चीज क्लियर हो गई, लाइन सेगमेंट क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज डिनोटेड आइदर बाय ए बी और बी ए। अच्छा अब देखो, इसको हम डिनोट तो ऐसे करेंगे ए बी, और उसके ऊपर हमने एक लगा दिया लाइन, ठीक है। अब इसको या तो ए बी लिख लो या फिर बी ए लिख लो, दोनों ही एक बात है। यहां से यहां गए, लेट्स सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां गए या यहां से यहां गए, बात तो एक ही है, क्योंकि ना तो इसका यहां से एक्सटेंड होने वाला पॉइंट है, ना ही इसका यहां से एक्सटेंड होने वाला पॉइंट है, यहाँ कोई एरो नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिस लाइन में ना राइट हैंड साइड कोई एरो है ना ही लेफ्ट हैंड साइड कोई एरो है, वो होती है हमारी लाइन सेगमेंट। क्लियर? एनी डाउट है तो अभी पूछ लो, अभी इन द सेंस कमेंट सेक्शन में जाके अभी पूछ लो, ठीक है। चलो, दिस पॉइंट्स A and B are called the end point of the line segment AB. ये जो end point है A और B, इनको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसको रिप्रेजेंट करना मैंने बता दिया AB, और उसके ऊपर एक लाइन दिखा दो, ठीक है। उसका मतलब है ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है। क्लियर है बच्चे? लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया? हो गया तो चलिए जी लाइन पे पहुंच जाएंगे अब हम, मतलब कि नेक्स्ट कंसेप्ट पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चे लाइन। अभी हमने लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट कर रहे थे, लेकिन हमने कहीं लाइन को तो देखा ही नहीं। तो बच्चे अब देखो, मतलब हमने उसी लाइन का एक पीस ले लिया, लेकिन हम उसी लाइन को भूल गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इस टॉपिक में देख लेंगे बच्चे लाइन क्या होता है। पहले यहाँ रफली जान लेते हैं, फिर जाके बुक पे देखेंगे, ठीक है बच्चे। लाइन होता है बच्चे कि हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एरो लगा दिया एंड राइट हैंड साइड में भी एरो लगा दिया। क्यों लगा दिया मैम? इसका मतलब है कि मैंने बोला कि ये लाइन इधर भी आगे बढ़ सकती है, अगर हम इस लाइन को बढ़ाना चाहें तो इधर भी आगे जाके बढ़ सकती है। लाइन जानने का सबसे इजी तरीका कि इसके इधर भी एरो होगा और इधर भी एरो होगा।
एरो का मतलब होता है इस लाइन को अगर हम बढ़ाएं तो राइट हैंड साइड में भी बड़ी हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमने ये जो पीस लिया था, ये जो लाइन सेगमेंट के जो पीस लिया था वो तो भाई फिक्स था, इसीलिए उसके ना राइट हैंड साइड एरो था ना ही लेफ्ट हैंड साइड एरो था। मतलब कि वो जो टुकड़ा है वो उतना का ही उतना रहेगा। आप लाइन है इसको चाहे राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ा लो चाहे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ा लो, ठीक है। पॉइंट मतलब होता है फिक्स्ड पॉइंट, एरो मतलब होता है कि इस लाइन को आगे बढ़ाने के दरवाजे खुले हुए हैं, मतलब कि ये लाइन एक्सटेंड हो सकती है। दैट इज क्लियर। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि लाइन क्या होती है? लाइन होती है किसी पॉइंट को, मतलब कोई भी ए से बी पॉइंट है वहां के लिए हमने स्ट्रेट गए, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारा बी का आगे भी जा सकता है तो इसके इधर भी एरो लगा दिया, और ये ए पॉइंट पे आगे जाके बड़ा हो सकता है तो हमने इधर भी एरो लगा दिया। तो ये जो हमारी लाइन होती है दोनों तरफ जिसके एरो होते हैं वो होती है हमारी लाइन। लाइन सेगमेंट के अंदर ना राइट हैंड साइड की तरफ एरो होगा ना ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एरो होगा। इतना क्लियर है? अच्छा, इसको डिनोट कैसे करेंगे? लाइक ए बी लाइन है तो ए बी इसके ऊपर लाइन बनाएंगे और यहाँ दोनों तरफ एरो लगा देंगे, ठीक है। लेट सपोज इसी ये ए बी लाइन है, यहां से हमने पी क्यू लाइन सेगमेंट निकाल ली। ए बी लाइन है एंड पी क्यू लाइन सेगमेंट है। फर्क दिख रहा है? ए बी लाइन के अंदर दोनों तरफ एरो है, पी क्यू में ना इधर एरो है ना इधर एरो है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसके एंड पॉइंट फिक्स्ड है, और इन एरोस का मतलब होता है इनके एंड पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। मतलब कि ये राइट हैंड साइड की तरफ भी बढ़ सकते हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब कैसे बढ़ सकते हैं देख लेंगे अपने लाइन के कंसेप्ट में, मतलब कि लाइन की थ्योरी में बुक पर आ जाइए। Imagine that line segment from A to B is extend beyond A in one direction and beyond B in the other direction without ends. मतलब कि आपने जो भी लास्ट वाला एग्जांपल लिया था ए बी का बुक में लाइन सेगमेंट का, हमने लेट सपोज ए को भी आगे की तरफ बढ़ा दिया, बी को भी आगे की तरफ बढ़ा दिया, मतलब इनको एक्सटेंड कर दिया, है ना। इनके कोई भी एंड पॉइंट नहीं रहे, ठीक है। दिस इज मॉडल फॉर अ लाइन, इसको हम बोलते हैं लाइन, कि मतलब ए बी आगे की तरफ एक्सटेंड हो गई, मतलब वही अभी जो जिसके एंड पॉइंट पे एरो लगे हो उसको हम बोलते हैं लाइन। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? नो, व्हाई? आपको लगता है कि आप एक लाइन का कंप्लीट पिक्चर बना सकते हो? जी नहीं। क्यों नहीं बना सकते? भाई हमने दोनों तरफ एरो लगाए हैं लाइन में, मतलब कि वो लाइन हमें नहीं पता कहां तक जाके बड़ी हो रही है, हमें तो बस थोड़ा सा हमने दिखाने के लिए लगा दिया, दिखा दिया, और हमने दोनों तरफ एरो लगा दिए कि भाई ये लाइन इधर भी बड़ी हो सकती है, ये लाइन इधर भी बड़ी हो सकती है। इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। A line through point A and point B is written as AB, और उसके ऊपर लाइन बनाया और दोनों तरफ लगा दिए एरोज। एरो से ही पता चलता है कि ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इट इज एक्सटेंड फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ती रहती है। Sometimes a line is denoted by a letter like L और M. Let's suppose कोई भी एक लाइन है और उसके एंड पॉइंट की नेम नहीं है, जैसे ए बी पी क्यू, ऐसा कोई नेम नहीं है, तो हम कभी कभी लाइन्स को एक सिंगल स्मॉल लेटर की हेल्प से भी दिखाते हैं, जैसे लाइन एल हो गया हमारा, लाइन एम हो गया हमारा, कोई भी स्मॉल लेटर, ठीक है। हम एक सिंगल स्मॉल लेटर से भी लाइन को डिनोट कर देते हैं, ठीक है। Observe that any two point determine a unique line that passes through both of them. ठीक है जी। चलिए, लाइन अच्छे से समझ आ गया, पॉइंट अच्छे से समझ आ गया, एंड लाइन सेगमेंट ऑफ कोर्स ये भी अच्छे से समझ आ गया। अब आगे टॉपिक पे देख लेते हैं हम अपना रे। रे क्या होता है, ठीक है, देख लेंगे भाई। बच्चे रे को जानने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। लेट सपोज मैं एक सन का एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। सन से हमें क्या मिलती है? रेज मिलती हैं, मतलब कि रेज यहां से निकल रही हैं ये तो हमें पता है, इसका एक तरफ का एक साइड का पॉइंट तो फिक्स्ड है कि भैया यहां से निकल रही हैं,
लेकिन कहां तक जा रही है वी डोंट नो। मतलब एक साइड से निकल रही है वो हमें पता है, लेकिन कहां तक जा रही है ये नहीं पता। मतलब कि सिंपली रे का मतलब होता है कि रे में एक साइड का, किसी भी साइड का एक साइड का पॉइंट फिक्स्ड है कि यहां से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जा कहां रही है हमें नहीं पता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई लाइन है, यहां से हमने बीच से यहां से एक पॉइंट मार्क कर लिया, लाइक ये पी है ना, तो ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है कि यहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, लेकिन कहां तक जा रही है हमें नहीं पता। हमने इसको नेम दे दिया यहाँ पी। तो पी क्यू हो गई बच्चे हमारी रे। रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइड का जहां का पॉइंट फिक्स्ड है वहां पे डॉट से लाइन बनेगी, और जहां का पॉइंट एक्सटेंड हो सकता है वहां पे ऐसे। अगर लाइन ऐसे जा रही होती, ये पी ये क्यू, मतलब पी की तरफ से फिक्स्ड है और क्यू की तरफ से बढ़ रही है, तो वहां हमने लगा दिया एरो। करेक्ट। अब हमने रे में बच्चे क्या समझा कि रे होती है जहां पे एक तरफ का सोर्स जो है वो उसका फिक्स्ड है, एक तरफ का एंड पॉइंट फिक्स्ड है, कि बच्चे यहां से स्टार्ट हो रही है लेकिन जा कहां तक रही है हम नहीं कुछ कह सकते। ठीक है, जैसे कि एक लाइन देख लो आप। ठीक है, चलो ढंग से अब इसको समझाते हैं। फाइनली ए बी हमारी क्या है, लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी और उसके ऊपर दोनों तरफ एरो लगा के। ठीक है, हमने यहाँ पे से कोई लाइन सेगमेंट ले लिया पी क्यू। पी क्यू हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट। इसके ऊपर लाइन तो बनेगी लेकिन इसके एरो नहीं बनेंगे, ये फिक्स्ड होंगे। रे क्या होती है बच्चे, देखो लेट सपोज ये पॉइंट फिक्स था, यहां से यहां तक जा रही है, यहाँ एरो है। क्यू भी हमारी रे हो सकती है, क्यू का पॉइंट फिक्स है, बी का पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है। और क्या हो सकता है, पी भी हमारी एक रे हो सकती है कि पी का पॉइंट तो फिक्स है, बी हमारा भाई साहब एक्सटेंड हो रहा है। और क्या, देखो पी ए हमारी एक रे हो सकती है जहां पे पी का पॉइंट फिक्स्ड है और ए का पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है। आपको चाहिए तो इसको ऐसे भी बना लेना, पी इधर ए इधर, मतलब पी का पॉइंट फिक्स्ड ए का पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है। क्यू ए एक रे हो सकती है, क्यू का पॉइंट फिक्स्ड ए का पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है। और क्या हो सकती है भाई, बस ये सारी हमारी क्या हो सकती है, रे हो सकती है। रे मतलब एक पॉइंट फिक्स्ड होगा एंड सेकंड पॉइंट हमारा एक्सटेंड हो रहा होगा। एक पॉइंट डॉट से स्टार्ट है एंड अदर पॉइंट हमारा एरो पे जाके खत्म हो रहा है। एरो पे जाके खत्म होने का मतलब वो एक तरीके से खत्म ही नहीं हो रहा, उसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। आ जाइए तो बुक की थ्योरी पर। A ray is a portion of a line that starts at one point called the starting point or initial point of a ray and goes on endlessly in the direction। मैंने जैसे कि आपको बताया रे होता है एक पोर्शन लाइन का, मतलब एक लाइन का पोर्शन जहां पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से फिक्स्ड है कि यहीं से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जा कहाँ रही है, खत्म कहाँ हो रही है, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट देन। ठीक है, हम फिर उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर द रे। रे के कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, जैसे कि बीम ऑफ द लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस। लाइट हाउस से लाइट आ रही है, लाइट हाउस हमारे स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन वो लाइट हाउस की लाइट जा कहाँ रही है कुछ कह सकते हो क्या, कहाँ कहाँ तक स्प्रेड आउट हो रही है, कुछ नहीं कह सकते। टॉर्च का आप टॉर्च के एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्टार्ट हो रही है टॉर्च की लाइट टॉर्च से, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया टॉर्च, कहाँ जाके खत्म हो रही है कुछ नहीं मालूम। ठीक है, सन का एग्जाम्पल तो अभी मैंने आपको लिखे बता दिया। ठीक है, लुक एट द डायग्राम ऑफ द रे, 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इट, ए एंड पी। मतलब ए इसका डॉट से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट, पी इसका एरो पे जाके खत्म हो रहा है मतलब कि वो एक्सटेंड हो सकता है। तो हमारा एपी बच्चे यहाँ पे क्या है, एक रे है जहां पे एक पॉइंट फिक्स्ड होता है एंड अदर पॉइंट हमारा फिक्स्ड नहीं होता। क्लियर है ये चीज आपको, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, चारों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। तो बस नेक्स्ट हम वीडियो में देखने वाले हैं इन सारे कंसेप्ट के बेस्ड पर कुछ फिगर इट आउट। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।